हेलो बच्चों, आज की हमारी पोएम है द ट्रीज़। ये 10th क्लास की पोएम है और इसको लिखा है एड्रीन रिच ने। ये एक फेमिनिस्ट पोइट हैं जो कि फीमेल्स के बारे में ज़्यादा लिखती हैं और इस पोएम को उन्होंने सिंबॉलिक तौर से लिखा है। इसमें अगर हम सिंपल वर्ड्स में इसका इंटरप्रिटेशन करें तो ये कुछ ज़्यादा खास नहीं लगेगी हमें और ना ही इसका कोई मतलब निकलेगा, लेकिन अगर हम इसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें जिससे पोइट ने इसको लिखा है, फेमिनिज्म से इन्फ्लुएंस होकर या फिर नेचर से इन्फ्लुएंस होकर के, तो हमें ये एक अर्थ वाली पोएम लगेगी। इसका कुछ अर्थ निकल के आएगा। अदरवाइज़ ये कुछ ऐसा अर्थ देती है जो कि हमें समझ नहीं आता जल्दी से। तो हम इसको अब एक सिंबॉलिक पोएम के रूप में पढ़ेंगे और आज हम इसकी समरी देखेंगे। The Trees is a short poem written by Adrienne Rich. It is a symbolic poem and focuses on the movement of trees that are initially indoors but seeking to escape to freedom in the forest. ये जो छोटी सी पोएम है ट्रीज, इसको एड्रीन रिच ने लिखा है और ये एक सिंबॉलिक पोएम है जो कि फोकस करती है किसके ऊपर? मूवमेंट ऑफ ट्रीज, यानी ऐसे ट्रीज़ के मूवमेंट्स पे जो कि इनिशियली मतलब पहले इंडोर्स थे, यानी घरों में थे, अंदर थे वो, और अब वो बाहर फॉरेस्ट में जाने के लिए या अपनी फ्रीडम पाने के लिए बेचैन हैं वो, और वो कोशिश कर रहे हैं उस फ्रीडम को पाने के लिए। द ट्रीज रिप्रेजेंट द नेचर एंड वुमेनहुड इन पर्टिकुलर। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ट्री जो हैं यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नेचर या फिर वुमेनहुड को, यानी एक फीमेल को लेकर के यहाँ पे बात हो रही है, या फिर नेचर को लेकर के। ठीक है, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको इंटरप्रेट करेंगे। द पोइट टेल्स अस दैट हाउ ट्रीज वांट टू ब्रेक आउट ऑफ द बॉन्डेज ऑफ मैन मेड थिंग्स एंड रीयूनाइट विद देयर नेचुरल सराउंडिंग्स। इसमें पोइट ने हमें ये बताया कि ट्री जो हैं वो कैसे अपने बॉन्डेज को, अपनी बेड़ियों को जो कि मैन ने बनाई हैं, उनको तोड़ना चाहते हैं और वो नेचुरल सराउंडिंग में फिर से रीयूनाइट होना चाहते हैं, फिर से वहाँ मिलना चाहते हैं। द मैसेज इज़ दैट द फॉरेस्ट हैव डिसअपियर्ड। और हमारे को ये मैसेज दिया है पोइट ने इस पोएम के माध्यम से कि जो फॉरेस्ट हैं वो बिल्कुल डिसअपियर होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। सो पीपल हैव प्लांटेड ट्रीज़ इन देयर होम्स। और इसी कारण से जो पोइट कह रही हैं कि पीपल्स ने क्या किया है कि अपने ही घरों में पेड़ों को लगाना शुरू कर दिया है, लेकिन जो फॉरेस्ट हैं उनको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है काट करके अपने यूज़ के लिए। चाहे वो इंडस्ट्री बनाते हैं, रोड बनाते हैं या कुछ भी करते हैं, तो फॉरेस्ट लगभग ख़त्म होते जा रहे हैं। ट्रीज आर रिवोल्टिंग इन देयर एज दे हैव लॉस्ट देयर नेचुरल यूज़फुलनेस। और ट्री जो हैं वो रिवोल्ट कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी नेचुरल यूज़फुलनेस खो दी है। नो बर्ड्स नेस्ट इन दैम नोर डू दे स्प्रेड देयर शेडोज टू टायर्ड पीपल। कहता है कि कोई भी बर्ड जो है उन पर नहीं घोंसला बना रहा आजकल, और ना ही वो टायर्ड पीपल, जो थके हुए लोग हैं, उनको अपनी शैडो दे पा रहे हैं जैसा कि पहले होता था। इट सीम्स लाइक द ट्रीज वर्क साइलेंटली इन द नाइट टू कंप्लीट देयर मिशन ऑफ गेटिंग फ्री फ्रॉम द। इसमें पोइट ने यही कहा है कि ऐसा लग रहा है कि जो ट्रीज़ हैं वो धीरे धीरे रात को अपने चुपके से काम कर रहे हैं अपने मिशन को पूरा करने के लिए, फ्री होने के लिए। जो हाउसेस की बाउंड्रीज़ हैं, चाहे हम ये देखो सिंबल के तौर पे अगर हम देखें, ऐसे प्लांट्स जो घरों में लगाए जाते हैं, या फिर ऐसी फीमेल्स जिनको घरों में ही रखा जाता है, बाहर आने जाने की आज़ादी नहीं होती है, तो उनके लिए ये एक सिंबल का काम कर रहे हैं। The poet sits in her house and writing letters about the trees that are moving
आउट टू द एम्प्टी फॉरेस्ट। अब पोइट हमें बता रहे हैं कि पोइट अपने घर के अंदर बैठी हुई हैं और वो उन्हीं के बारे में लिख रही हैं कि कैसे एम्प्टी जो फॉरेस्ट हैं बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं, उनकी तरफ जो ट्रीज़ हैं वो कैसे मूवमेंट कर रहे हैं, कैसे वो बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। द स्मेल ऑफ the smell of the leaves and lichens reaches the poet like a voice coming from the rooms of the house। और जो उनकी स्मेल है पत्तों की, लिचन की, वो पोइट को ऐसी लग रही है जैसे कि उनकी कोई आवाज़ वो उनको सुनाई दे रही है उन कमरों से बाहर। नाउ द पोइट कैन हियर द ग्लास ब्रेकिंग ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ द ट्विग्स। और अब जो पोइट हैं उनको उन ग्लास ब्रेकिंग की आवाज़ सुनाई पड़ रही है जो कि वो ट्री एफर्ट कर रहे हैं, उनकी ब्रांचेज एफर्ट कर रही हैं बाहर निकलने के लिए, तो ग्लास की टूटने की आवाज़ पोइट अब सुन सकती हैं। यानी कि ये मूवमेंट अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। आफ्टर गोइंग आउट इनटू द फॉरेस्ट द टॉल ट्री स्टैंड स्ट्रेट इन द फॉरेस्ट। और कहते हैं कि अब जैसे ही ये पेड़ बाहर चले जाएंगे फॉरेस्ट में तो ये बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जाएंगे, यानी कि ये मजबूत हो जाएंगे वहाँ पर और ये अच्छे से फैल सकेंगे। इट्स ब्रांचेस कवर द मून ड्यू टू विच इट लुक लाइक अ ब्रोकन मिरर। और कहते हैं कि इनकी जो ब्रांचेज हैं वो मून को कवर करेंगी और वैसा लगेगा जैसे कि कोई ब्रोकन मिरर हो। The broken pieces of the moon seems like a crown of the tallest oak tree। और ये जो मून के ब्रोकन पीसेस दिखाई देते हैं वो ऐसे लगेंगे जैसे किसी ओक ट्री का क्राउन हो। This poem presents the picture of harm to nature by human beings by their actions। और इसी पोएम के माध्यम से हमें पोइट ने बताया है कि ये जो पोएम है ये हमें एक ऐसी पिक्चर दिखा रही है जो कि ह्यूमन बींग्स ने अपनी एक्शंस के द्वारा पूरी प्रकृति को एक नुकसान पहुंचाया है, उसकी पूरी पिक्चर हमें दिखाई गई है इस पोएम के माध्यम से। तो ये सब कुछ इस पोएम में दर्शाया गया है। दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम एंड नेक्स्ट पोएम हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।